सपना से ऐसी उम्मीदें नहीं थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि सपना ऐसी हरकतें भी कर सकती है। इससे इसके बच्चे नहीं संभल रहे तो दादा-दादी को दे देना चाहिए ना। इसके पास इसकी बेटियाँ सेफ़ नहीं हैं। ये बेटियों का ख़्याल नहीं रख पा रही है। इसको सिर्फ़ वीडियो बनाना है, वीडियो, पैसा, उन्हीं चक्करों में पड़ी रहती है। अपने बच्चों का ख़्याल नहीं रख पा रही है। इसके पास बिल्कुल भी बेटियाँ सेफ़ नहीं है करके। तो गाइस इस तरीके के कुछ कमेंट्स हैं जो कि कल के सपना के वीडियोस पे आए। सपना कल से बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है। कुछ कमेंट नहीं, पूरे के पूरे इसी तरीके के कमेंट है। आप जाके सपना की कल वाली वीडियोस देख भी सकते हैं। क्या कुछ हुआ था तो बताती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और वीडियो के आधार पर मेरी बातें जो सुनिएगा उसी हिसाब से अपना कॉमेंट करिएगा। कोई अगर नेगेटिव कमेंट कर दिया है तो वही देख करके कमेंट के हिसाब से कमेंट मत करिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो गाइस सपना के वीडियोस तो देखे होंगे, जो कल की सपना की वीडियोस आई थी। जिन्होंने नहीं देखे जा कर के देख भी सकते हैं। बहुत ज़्यादा सपना जो है कल ट्रोल हो रही है। कल की जो वीडियोस आई थी उस पर बहुत ज़्यादा लोग भर भर के सपना को सुना रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि कल क्या कुछ हुआ था। सपना जो है जिस तरीके से समर वेकेशन हो चुका है और सपना अपनी बच्चियों को लेकर कहीं ना कहीं जाती ही रहती है। कहाँ ज़्यादा तो नहीं घूमती है, वो रिश्ते रिलेशन जो भी उसके होंगे वहीं जाती है। मंदिर वंदिर जाना रहता तो जाती है, लेकिन हाँ, सपना की एक आदत बहुत अच्छी है कि वो जहाँ भी जाती है अपनी बेटियों को अपने साथ लेके जाती है। चाहे कहीं भी जाने दो, चाहे मंदिर वंदिर जाने दो, चाहे किसी रिश्तेदारों के घर जाने दो, कहीं भी जाती हो अपने बच्चों को कहीं छोड़ के नहीं जाती है। हमेशा वो अपने साथ ही लेकर जाती है। वो लेकर के गई थी। अभी देखा ही होगा आप लोगों ने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि सपना ने अपने छोटे वाले भाई के लिए दुकान खुलवाया है। जिस तरीके से उनकी भाई की हरकतें हैं, जिस तरीके से आप लोग इंस्टाग्राम में उनकी वीडियोस देखेंगे ना। अभी तो कल ही उन्होंने एक वीडियो डाला हुआ था कि इंस्टाग्राम से मुझे कोई इनकम नहीं मिल रही है। यहाँ पे मैं वीडियो इतने सारे डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँ, क्या आप लोग मेरा यूट्यूब पे सपोर्ट करेंगे क्या? इस तरीके का एक वीडियो उन्होंने डाला हुआ था कम्युनिटी में। उनकी हरकतें ऐसी रहती कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब एकदम निठल्ले आवारे टाइप के जैसे होते हैं ना, उस टाइप के उनके भाई। उनके कमेंट्स भी ऐसे ही आते हैं। बीच में रिएक्शन चैनल वालों से भिड़े भी थे। कुछ रिएक्शन चैनल वाले उनको ट्रोल भी कर रहे थे, पीछे भी पड़ गए थे। कुछ वीडियोस ऐसे थे एनिमल्स को परेशान करने वाली। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो सपना ने शायद डिलीट भी करवा दी, या कुछ चीज़ें उनकी वीडियो से डिलीट भी हुए। बहुत अतरंगी वीडियो रहती है एकदम। उनको उनके भाई को देखने के बाद मैं सोचती क्या ये सपना के सगे भाई हैं, इन्हीं के फैमिली के हैं। क्योंकि जितना मैंने सपना को देखा है, उनके मम्मी के पापा को, उनके बड़े वाले भाई को, उनके परिवार को देखा है, बिल्कुल देखकर नहीं लगता वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल निठल्ले आवारे उनकी हरकतें, और उनको कमेंट भी इसी तरीके के आते रहते हैं। अब अच्छा किया सपना ने, मतलब दुकान खुलवा दिया। अब देखना ये है कि क्या बिजी हो जाते हैं वो, सपना की उम्मीदों पे खरे उतरते हैं, क्या वो दुकान को अच्छे से चला लेते हैं, सपना के जो मेहनत के पैसे लगे हैं उसको वो निकाल लेते हैं, या उस क्या होता है वो देखने को मिलेगा ही करके। पर ट्रोल इसी तरीके की हो रहा है। सपना भाई के लिए दुकान खुलवाई, उस पर भी ट्रोल हुई। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि लोग बोल रहे हैं कि पहले भी सपना को बोलते ही थे कि अपने घर को धर्मशाला बना ली है, पूरे मायके वाले हर टाइम इसके घर पे ही रहते हैं। अभी भी लोग इसी तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं कि सपना के पैसों का यूज कर रहे हैं, ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। दुकान खुलवाई। यार एक बहन अगर उतनी सक्षम है कि अपने भाई की मदद कर सकती है तो उसमें कुछ गुनाह नहीं है। मैंने पिछले वीडियो बोला था, तो फिर जो सब लोग इसी तरीके की चीज़ें बोले तो कि दीदी अच्छी बात है ना, अगर एक बहन ने अपने बहन की भाई की हेल्प की, अगर वो कर सकती है तो करके। पर तो ये ऐसी रही। तो रास्ते में जब सपना जा रही थी ना, कहीं रिलेटिव के इधर जा रही थी, उसकी मम्मी भी चली गई हुई है करके, अभी तो मन नहीं लग रहा था सपना का, तो सपना जा रही थी। तो रास्ते में जो है वो अपना वो जो भाई का दुकान खुला है ना, वहाँ पे रुकी हुई थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, कुछ थोड़ी देर के लिए ही रुकी थी। और वहाँ पे उसने ना अपनी बेटी, जो छोटी वाली बेटी है ना, उसको किसी के गोद में दिया हुआ था। वो पिंक कलर का टी शर्ट पहना हुआ, जो कि उस बेटी को किस कर रहा था। ऐसे करके उसको किस भी किया और काटा, ऐसे इस तरीके से किया करके, जिस पे वो क्लिप देखने के बाद ऑडियंस जो है बहुत ज़्यादा भड़क गई। लोगों के तरह तरह के कमेंट आने लगे कि कौन है, सपना को सिर्फ वीडियो ब्लॉग बनाने की परवाह रहती है, इसको अपना कोई ख्याल नहीं रहता है, बच्चियों का कोई ख्याल नहीं रख सकती है, बच्चियों को इसको दादा दादी को सौंप देना चाहिए, इस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल नहीं कर पा रही। तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि देखो यार, माँ से ज़्यादा बच्चे कहीं सेफ नहीं है, चाहे वो दुनिया का कोई भी रिश्ता हो।
हम नहीं जानते कि वो इंसान कौन था जिसकी गोद में सपना ने दिया था। हाँ, थोड़ा अजीब लगा कि जिस तरीके का ज़माना युग चल रहा है, आजकल पेरेंट्स के अलावा किसी पे विश्वास करने जैसा है ही नहीं। पर हो सकता है कि सपना का कोई करीबी हो, सपना का कोई अपना हो जिसकी गोद में सपना ने दिया अपनी बच्ची को और उसने किस कर दिया। छोटे बच्चे होते हैं तो लाड प्यार आ ही जाता है उनके ऊपर यार, बच्चे क्यूट क्यूट से एकदम दिखते हैं। तो मेरा भी है छोटा बेटा 2.5-3 साल का है, जब मैं उसे नीचे लेकर के जाती हूँ, कहीं लेके जाती हूँ तो लोग उसको किस करते हैं और लोग उसको प्यार करते हैं। तो मतलब मैं अब उनको ये नहीं बोल सकती कि नहीं भाई सिर्फ मैं इसकी मम्मी हूँ, मेरे ही पास रहेगा, ज़माना जो सही नहीं है, सेफ नहीं है। तो उसी तरीके से हम नहीं जानते हैं कि वो सपना का कौन सा इंसान था। सपना ने अगर उसकी गोद में थमाया था अपना बच्चा तो कुछ सोच के ही थमाया होगा, सेफ रहा होगा सपना का कोई करीबी इंसान, तभी सपना ने उसकी गोद में अपना बेटी दी थी। लेकिन उसके अच्छा नहीं लगा देख करके, थोड़ा सा सही नहीं लगा था क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन कमेंट इसी तरीके के थे कि उस पिंक वाले टी शर्ट वाले का इंटेंशन सही नहीं था, वो बहुत गंदे नज़र से देख रहा था, बहुत गंदे तरीके से आरू को किस किया। हो सकता है कि मेरा ये वीडियो जाते जाते सपना का कोई वीडियो आ जाए, क्योंकि जिस तरीके से भर भर के कमेंट गए हैं, कुछ वीडियोस भी बनने चालू हो गए हैं, तो हो सपना के नज़र में ज़रूर आएंगे, ज़रूर कुछ ना कुछ देखेगी, हो सकता है रिप्लाई दे करके। लेकिन हम नहीं जानते तो हम इस तरीके से नहीं कह सकते हैं कि मतलब उसका इंटेंशन ख़राब था। एकदम 2 साल की बच्ची के लिए क्या किसी का इंटेंशन ख़राब होएगा यार। पर मैं यही बोलूँगी कि सपना देखो भाई तुम सिंगल मदर हो, तो लड़कियां आजकल का ज़माना जो सच में सही नहीं है, अपने बच्चों को अपने अलावा किसी पे विश्वास करने देने जैसा नहीं है। चाहे लड़का हो लड़की हो, दोनों को ही गुड टच बैड टच सिखाना बहुत ज़रूरी हो। नहीं अगर कोई चीज़ें गलत लग रही, ख़राब लग रही हैं तो लड़का हो या लड़की हो उसको वहीं रोक देना भी सही है करके। पर अब क्या है सच्चाई वो तो सपना ही बता पाएगी कि वो कौन था क्या था। पर इस तरीके से सपना ट्रोल हो रही है। वहीं पे मैं बताऊं, चलिए पड़ोसी के पास जाते हैं। पड़ोसी ने भी एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें बोला था कि साइबर कैफे से कुछ कॉल आया हुआ था, वहाँ से लगता है कोई चीज़ें मिली है, पर अभी तक कुछ पड़ोसी ने बताया नहीं है। पड़ोसी थोड़े थोड़े से ऐसे डालते रहते हैं, साइबर कैफे से कॉल आया था, साइबर कैफे से कुछ कम इंफॉर्मेशन मिली है, क्या मिली है कुछ बताते तो है नहीं, आगे की कुछ चीज़ें पता नहीं चलती है। पर इस तरीके का थंबनेल और वीडियो आ जाते हैं उनके, वीडियो के अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ थंबनेल ही इसी तरीके का दिखता है। कुछ लोग जो है जो सपना के हेटर्स है वो इस तरीके का कमेंट भी कर रहे थे कि प्लीज़ अभी कोई भी चीज़ों को बताइएगा मत, अभी यहाँ पर रखिएगा मत सोशल मीडिया पे, अभी अपने तक ही रखिएगा। जब सपना अगर कोई चीज़ नहीं बोलती है, नहीं बताना चाहती है, राजवीर भाई के केस से रिलेटेड चीज़ें थी तो सपना को इतना ज़्यादा पोक किया गया है, बता नहीं रही है, झूठ बोल रही है, कोई कंप्लेन नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, ये झूठी है या मक्कार है, इसके पास कोई जवाब ही नहीं है। भाई उसको नहीं देना था, दिया, सोशल मीडिया पे आया तभी तो बेचारी पीछे हटी। इतना बवाल हुआ यहाँ पे, इतना हाथ धो के पीछे पड़ गए कि सपोर्ट करने की जगह तोड़ के रख दिया उसको लोगों ने। और वहाँ पे जब पड़ोसी ने इस तरीके का थंबनेल डाल दिया तो जो सपना के हेटर्स हैं वो वहाँ पे पहुँच गए कमेंट करने के लिए, अभी अपने तक ही रखिएगा। अरे भाई आज 4-5 महीने का दिन बीत गया, अभी तक द रोड चैनल की चीज़ें तो नहीं आई सामने, कब आएंगी? कौन सा कंप्लेन, किस हिसाब का कंप्लेन हुआ है? क्या कोई बहुत बड़ा केस चल रहा है कि आज का तारीख पे तारीख पड़े जा रही है? हमें भी इंतजार है कि आखिर वो द रोड चैनल की सच्चाई जरा पता तो चले कि क्या हुआ, किसके पास है करके। तो ये सारी चीज़ें है गाइस। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या वो पिंक टी शर्ट वाली जो लड़का था जिस तरीके से सपना की बेटी को किस किया, क्या आप लोगों को भी गलत लगा? क्या इतना लगा कि उस पर बवाल कर देना चाहिए और कि अरे उसका इंटेंशन सही नहीं था? क्या छोटी बच्ची अगर अपने छोटे से बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं, कोई दूसरा इंसान मांग रहा है, किस कर रहा है, गोद में ले रहा है, खिला रहा है, अगर इस तरीके की कोई चीज़ें कर रही है तो क्या वो सच में ऑकवर्ड लगता है? उनके गोद में बच्चा अपना सेफ नहीं रहता है? मुझे भी बताना, क्योंकि मेरा भी बच्चा 3 साल का है, मैं कहीं लेके जाती हूँ तो बहुत क्यूट सा है, बहुत प्यारा सा है, कोई भी अपनी गोद में ले लेता है, मांग लेता है, कुछ भी करता है, तो मैं ऐसा नहीं रोकती टोकती। मुझे नहीं लगा है अभी तक मैं सपना की
वीडियोस देखने के बाद मैंने तो पूरी वीडियो देख डाली थी सपना की, मैंने देखा पर मुझे वो बुरा नहीं लगा था उतना, पर ऑडियंस के कमेंट देखी तब जा कर के मैंने उसे देखा, तब मुझे लगा। तो सपना का वो कोई रिश्तेदार रहा होगा, सपना ने उसके गोद में दिया, सपना ने पहले वीडियो बनाया होगा, उसके बाद एडिटिंग की होगी ना यार, बिना एडिटिंग के तो वीडियोस डालते नहीं। तो देखा होगा, सपना की नज़रों में वो सही रहा होगा, वो सपना का अपना रहा होगा। इतना बवाल करने की मुझे नहीं लगता इस पर कोई ज़रूरत थी। हाँ, चीज़ें थी, कुछ चीज़ें लगी। अब इस पे ये कि सपना के पास सपना की बेटी सेफ नहीं है, सपना को दादा दादी को दे देना चाहिए, सपना वहीं से, ये सारी चीज़ें कहना मेरे हिसाब से तो सही नहीं था। मेरे हिसाब से इतना भी कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हो गई थी। एक बेटी जो है अपनी माँ के पास जितनी सेफ है ना, दुनिया में किसी के पास सेफ नहीं रहेगी, चाहे वो कोई सा भी रिश्ता हो। एक माँ के पास अगर सेफ नहीं है ना, तो वो कहीं भी सेफ नहीं रहेगी। तो पेरेंट्स को पता होता है जिस तरीके से सपना की ज़िंदगी रही है, जितने तकलीफ कष्ट के बाद सपना अपनी बेटियों को बड़ा कर रही, पैदा की है, तो उसको उसका पता है। और जिस तरीके से वो अपनी बेटियों को देखभाल ख्याल, कहीं भी आना जाना, हर जगह वो अपनी बेटियों को लेके जाती है। मुझे नहीं लगता कि सपना अपनी बेटियों का ख्याल नहीं रखती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक ब्लॉग में, हो सकता है तब तक सपना का कोई वीडियोस आ जाए, सपना कुछ रिप्लाई दे इस चीज़ों पे, जिस तरीके से वीडियो बन रही है दे भी सकती है, या फिर उसको लग जाएगा कि ये सारी चीज़ें बकवास हो रही है, जानबूझ के उसका आया जा रहा है, तो हो सकता है ना भी दे। फिर फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा वो।